जब रानी न्यूनादे ने पूर्णमल के ऊपर आरोप लगाया और बांदी ने भी गवाही दी जैसा रानी न्यूनादे ने कहा, तो राजा को यकीन हो गया कि वास्तव में पूर्णमल ने बदसलूकी की है। तो पूर्णमल को बुलवाते और कहते कि ये मनहूस इन महलों के अंदर रहने लायक है ही नहीं, क्योंकि पैदा होते ही इसके बारे में ब्राह्मण ज्योतिषियों ने यह कह दिया, इसको महल से दूर करवा दिया, और दूर रहने के बाद में भी इसने अपनी मां समान मौसी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। इसके लिए मौत की सजा दी जाती है। राजा होने के नाते भी और पति होने के नाते भी मैं इस पूर्णमल को, ये बेशक से मेरा बेटा है, लेकिन मैं इसके लिए मौत की सजा सुनाता हूं। इसको ले जाओ और कहीं भी आबान जंगल में इसका कत्ल कर दो। राजा की आज्ञा के अनुसार जल्लाद पूर्णमल को लेकर के चल देते हैं, लेकिन पूर्णमल की जननी माता महारानी इंसरादे आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मेरे बेटे को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल मत न करवाओ। मेरा बेटा पूर्णमल ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मात्र 12 साल की आयु है और मेरे बेटे के भाव इस तरह के नहीं हो सकते। आपकी रानी झूठ बोल रही है, लेकिन राजा पर तो रानी का प्यार इस कदर चढ़ा हुआ था, किसी की एक बात नहीं सुनी और जल्लादों को पूर्णमल को सौंप दिया। जल्लाद पूर्णमल को ले गए, पूर्णमल के ऊपर तलवारों से प्रहार किया, पूर्णमल को अधमरा करके और पूर्णमल को एक कुएं के अंदर डाल देते हैं कि अपने आप इस कुएं के अंदर ये मर जाएगा। यानी कि उसको मरना से छोड़ करके कुएं के अंदर फेंक करके वहां से जल्लाद चले आते हैं। गुरु गोरखनाथ के वरदान से पैदा हुए थे, पूर्णमल मरे नहीं, जीवित रहे। समय बीता, बताते हैं कि पूर्णमल को पड़े पड़े उस कुएं के अंदर 12 साल बीत जाते हैं और एक रोज गुरु गोरखनाथ का डेरा उस जंगल में आया। प्यास लगी, अपने एक चेला को आदेश दिया कि बेटे हमारे लिए पानी लेकर के आओ। तो गुरु गोरखनाथ का वो शिष्य उसी कुएं के पास में पहुंच गया जिस कुएं के अंदर पूर्णमल का कटा हुआ शरीर पड़ा था। जैसे ही पानी लेने के लिए कुएं के अंदर झांका तो देखा कि कुएं के अंदर तो कोई कटा हुआ इंसान पड़ा है। आकर के गुरु गोरखनाथ को बताया कि गुरुदेव नजदीक में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर कोई एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। हेलो, हाँ बाबा, रागनी भी गाऊंगा। मुझे पता है जो मैं चीज बता रहा हूं मैं रागनी की बता रहा हूं। ये रागनी की केवल, क्योंकि रागनी किस्से में एक में 50 रागनी होती है, 50 का नंबर नहीं आएगा। कुछ सुनो, अनुरोध है मेरा, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, समझो। अगर कोई रागनी से अलग बात कर रहा हूं तो आप कहने के हकदार हो, पर ध्यान देकर के रखे, भाव है। जब साथियों गुरु गोरखनाथ उस कुएं के पास में पहुंचे तो पूर्णमल के उस कटे हुए शरीर को पहले बाहर निकालते हैं। देखा कि इसमें सांस चल रही है, उसका उपचार किया। थोड़े दिन के बाद में पूर्णमल को बिल्कुल ठीक कर दिया और जब पूर्णमल को होश हुआ तो पूछने लगते कि बेटे तुम कौन हो? तो पूर्णमल बताते हैं, क्या बताते हैं, वहां पर दोनों के बीच का सवाल और जवाब है इस रागनी के माध्यम से। कैसे बला? गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव एक बात बताइए जी, आप स्वस्थ हैं? हाँ, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दुख या तकलीफ किसी प्रकार की? नहीं। अगर नहीं है, आपके आशीर्वाद से मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो फिर ये बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं और इस कुएं के अंदर कटे हुए रूप में होने का आपका कारण क्या है? गुरुदेव, हाँ, अगर मेरे बारे में ना पूछो तो बेहतर रहेगा। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मत पूछो महाराज राज मेरी रंजते भरी कहानी। मैं शाल भान का पूर्णमल, मेरी शाल कोट राजधानी। अच्छा, मैं शालकोट के राजा शाल भान का बेटा हूं। मेरी जननी माता का नाम महारानी इंचरादे है। हाँ, और मेरी मौसी जिसने मेरे ऊपर कलंक लगाया और जिसने मेरा कत्ल करवाया उसका नाम न्यूनादे है। मौसी ने कत्ल करवाया है? हाँ। कैसे कैसे? मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा करके, मुझे कलंकित करके मेरे पिता के द्वारा मुझे जल्लादों को सौंपवा दिया गया। लेकिन पूर्णमल, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने घर, अपने वतन वापस लौट जाइए।
मैं हरगिज वहां पर नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? ये जीवन आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मिला है। हाँ, इस जीवन को ईश्वर भक्ति में और आपकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। ये फकीरी बड़ा कठिन कार्य है। हर कठिनाई स्वीकार कर लूंगा गुरुदेव। कहिए क्या कहना चाहोगे? मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना ना चाहिए। अरे जा पूरन मन घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा, भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। पूरन वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। के जाने का हो जाने का क्रोध न त्याग शांति करना, नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब, अपने और बिराने का, हो बिराने का। सबका भला फकीर करे और काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। हो बेदर्दी बेरहम कहोना, हो बेदर्दी बेरहम कहोना, बेदर्दी बेरहम कहोना, उत्तम कबीला ना चाहिए। जिस घर में पूर्ण सपूत उड़े, पूत मती लाना चाहिए, पूत मती लाना चाहिए। धर्म का रास्ता लिखे सो ईश्वर आप लिखे, लिखे सो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नाजिर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। करामात है साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, बाप पति लाना चाहिए। साधु सेवक साहूकार का सुभन से लाना चाहिए, सुभन से लाना चाहिए।
अच्छा बदल गया होगा धड़के जो बन का पानी, धड़के जोवन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की इब तक भी को न्या जानी, को न्या जानी। संत बुरा ना मान्या करते सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। वो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। ना देखण का दोष बाग में फूल मलीना ना चाहिए, फूल मलीना ना चाहिए। कृपा संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेर लगे, वो मेर लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब तेरे नाद की टेर लगे, तेरे नाद की टेर लगे। वो कह रघुनाथ गान की खातर, कह रघुनाथ गान की खातर बच्चा चेलाना चाहिए। गाना है लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा, भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। पूरन वाले घर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए।